जैसे ही कल कर्नाटक में विधानसभा में हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक पारित हुआ, हर ओर हंगामा मच गया, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। आज इस विधेयक को विधान परिषद में पेश किए जाने की उम्मीद है, जहां भाजपा और जद बहुमत में है। इस विधेयक में साफ कहा गया है कि जिन मंदिरों का राजस्व 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, सरकार उनकी आय का 10% टैक्स वसूल करेगी। इसे लेकर विपक्षी दल बीजेपी लगातार राज्य की सिद्धारमैया सरकार पर हमलावर हो रही है। भाजपा आरोप लगा रही है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी नीति अपना रही है और इसमें हिंसा, धोखाधड़ी और धन का दुरुपयोग होना तय है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि केवल 1 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व वाले मंदिरों पर 10% की धनराशि ली जाएगी। सरकार का दावा है कि इकट्ठा किए गए धन का इस्तेमाल धार्मिक परिषद उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जिससे पुजारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर की जाएगी। सी ग्रेड मंदिरों यानी जिन मंदिरों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है, खराब है, उनके सुधार में किया जाएगा तथा मंदिरों के पुजारियों के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार की नजर हिंदू मंदिरों के राजस्व पर है। भाजपा के राज्य इकाई के अध्यक्ष वीआई विजेंद्र ने एक्स पर एक पोस्ट करके इस बात का आरोप लगाया था कि भ्रष्ट, अयोग्य, लूट सरकार ने धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हिंदू विरोधी विचारधारा के साथ मंदिरों के राजस्व पर अपनी बुरी नजर डाली है। हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम के माध्यम से या अपने खाली खजाने को भरना, हिंदू मंदिरों और धार्मिक संस्थानों से दान के साथ साथ चढ़ावे को भी हड़पने की कोशिश है। वहीं अब इस मामले पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी भी आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स, उससे पहले भी इस प्रकार की कई बातें आई हैं जो कर्नाटक और बंगाल में हो रहा है। इसे एक लाइन में समझे तो सनातन धर्म का उन्मूलन एक बयान नहीं है, ये एक अभियान है जिसकी झलक तमिलनाडु, कर्नाटक से लेकर बंगाल तक समय समय पर दिखाई देती है। कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स, उससे पहले भी इस प्रकार की कई बातें आई हैं। अनाप शनाप उल्टे सीधे बयान। कर्नाटक के कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे और वर्तमान के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकीहोली हिंदू शब्द को गंदा कह चुके हैं। खड़गे साहब के बेटे क्या क्या बोल चुके हैं। इवन मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, कर्नाटक में भी दलित कांग्रेस के नेता थे, दलित थे, अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके यहां भी यही तगड़े वाले वोट बैंक ने हमला कर दिया था। अपने नेता के लिए भी पीछे हट गए थे। वो बेचारा अपनी खुद लड़ाई लड़ते रहे, बाद में पार्टी भी छोड़ दी है। मैं कहना चाहता हूं कि जो कर्नाटक में हो रहा है और जो बंगाल में हो रहा है, उसे एक लाइन में समझिए। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म एक बयान नहीं है, एक अभियान है। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश केवल एक बयान नहीं है, बल्कि एक अभियान है जिसकी झलक आपको तमिलनाडु से लेके, कर्नाटक से लेके बंगाल तक समय समय पर दिखाई पड़ती रहती है। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, बहुत से तकनीकी चीजों के बारे में बचाव लेने का प्रयास करते हैं हमारे कांग्रेस के मित्र। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब मद्रास प्रेसिडेंसी का हिंदू इंडाउमेंट एक्ट आया था, हिंदू मंदिरों को अधिग्रहण करने का नेहरू जी के समय में, तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था और 2 बार कोर्ट ने खारिज किया, मगर इसके बावजूद कानून बनाकर उसे बनाया गया। साहब, एक तरफ विचार यह है और दूसरी तरफ है वक्फ बोर्ड का कानून। देखिए साहब, कैसे तराजू पे तौला जाता है आप ये समझिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि कर्नाटक की सरकार या कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार मंदिरों पे टैक्स और दूसरों के लिए हज सब्सिडी, पुनः मैं कह रहा हूं, वो अब समाप्त हो गई, वो एक अलग विषय है। इन्होंने अपने दौर में कोर्ट से अगर क्वैश कर दिया जाए तो कानून बनाकर मंदिरों पर टैक्स लगाया, मंदिरों की संपत्ति का अधिग्रहण किया और उधर हज सब्सिडी दी। मुझे लगता है कि इस ढंग का जो दोहरा रवैया है, पुनः मैं कहना चाहता हूं, यह दर्शाता है कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म एक बयान नहीं बल्कि। ब्यूरो रिपोर्ट, सुप्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।